हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चंस आगे की कंटिन्यू कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ओके, सो बट बिफोर दैट, फॉर रेगुलर प्रैक्टिस एंड इजी कॉन्सेप्ट्स and for more easy explanations and numerical solutions, subscribe to the channel now. Okay, so I'm going to share it on the screen. द क्वेश्चंस जिनके पास संदीप गर्ग बुक नहीं है, दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी बुक में भी होंगे, सो यू कैन इजीली सॉल्व द सॉल्यूशंस बाय योरसेल्फ। ओके, so 8, 9 and 10, please take the screenshot. Then I'm going to start the questions. Okay, solving the questions. I hope आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका चैप्टर नंबर 4 था। होप यू लर्न दिस कि आपको कैसे करना है जब आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट unsolved practicals। मैं आपको इसके करा रही हूँ, सॉल्यूशंस भी दे रही हूँ with solutions. Okay, this is elasticity of demand, chapter 4, and Sandeep Garg is the book. I'm mentioning everything ताकि बच्चों को आसानी रहे करने में। Question number 8. Okay, now here in question number 8, it states a consumer purchased 10 units of commodity when its price was 5. तो देखिए क्वांटिटी आपका गिवन है 10 यूनिट्स। ओके, एंड प्राइस आपको गिवन है 5 रुपीज। ओके, देन इट स्टेट्स ही परचेज 12 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। तो Q1 हमारा हो जाएगा 12 एंड P1 हमारा हो जाएगा न्यू जो होगी when its price fell to 4. Now what we will do, we will take the change in quantity and change in price, or delta Q or delta P. Okay, the change in quantity या delta Q आपका आता है Q1 minus Q. So Q1 is 12, यहाँ पर से लेती हैं, and 10. Then P1 minus P is delta P. 4 minus 5 equals to -1. Got it? Now put in the formula, that is ED equals to delta Q upon delta P into P upon Q. तो फॉर्मूला इसका कर देख ली, डेल्टा क्यू कितना आया है 2 अपॉन डेल्टा पी इज -1 इंटू पी कितना है, प्रीवियस आपका जो पहला ओरिजिनल प्राइस था 5 था, एंड क्यू कितना है आपका 10। सिंप्लीफाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, so -1. Okay, -1 is your answer. Please take the screenshot. Then here you have question number 9. Okay, question number 9 states following are the demand schedules for commodities A and B. तो दो commodities दी गई हैं A और B की। तो पहले मैं A की commodity निकाल देती हूँ, क्या इसमें ED आएगा, that is elasticity of demand. ओके, commodity A का क्या है एंड विच वन इज मोर इलास्टिक। तो जब दोनों का आ जाएगा आंसर तब हम बता सकते हैं कि क्या किसका इलास्टिसिटी ज्यादा है, राइट। तो इसमें प्राइस गिवन है आपका 10 और क्वांटिटी कितनी थी आपकी 100। देन P1 कितना है इसमें 12 एंड क्वांटिटी इज 90। डेल्टा Q एंड डेल्टा P। P1, ओ सॉरी, यहाँ पे तो Q आएगा ना, Q1 माइनस Q, P1 माइनस P, राइट। इतना स्टेप होना है। सो Q1 कितना है 90 माइनस 100 इक्वल्स टू -10, एंड P1 is 12 minus 10
equals to -2. Now put in the formula ED equals to delta Q upon delta P to P upon Q. Put the values. Delta Q आपने निकाला है ये -10. Delta P is -2. Into P is what? That is the original. 10. Quantity is original. 100. Simplify it. 2 ones are 2. 2 5s are 10. 10 ones are 10. 10 10 is 100. 5 ones are 5. 5 twos are 10. So -2. कुछ मैंने गलत तो नहीं किया? एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो. ठीक है. 2 ones are 2. 2 5s are 10. 5 ones are 5. जस्ट वेट, एक बार फिर से मैं कर लेती हूँ. थोड़ा सा मेरी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल. ओके. डेल्टा क्यू इज व्हाट? -10 अपॉन डेल्टा पी इज -2 इनटू ये आपका कितना आ रहा था? पी इज व्हाट? पी इज 10 अपॉन क्यू 100. 10 ones are 10 ones are -2 is coming, right? 1 upon -2, सॉरी 1 है ना ये तो. सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2. 0.5. इसको सिंप्लीफाई भी करना है, राइट? तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस. गॉट इट? देन इधर ए कमोडिटी का निकला है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट अबाउट फॉर बी कमोडिटी, और फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, राइट? कमोडिटी बी का क्या है? ये तो आंसर हो गया आपका. दिस इज योर आंसर फॉर ए. ओके. ना बी कमोडिटी का क्या है? प्राइस इक्वल्स टू 20, quantity equals to 100, price 1 equals to 18, quantity 1 is equals to 110. जल्दी से इसको निकालो. क्वांटिटी क्यू, डेल्टा क्यू, सॉरी, ऑन डेल्टा, डेल्टा क्यू और डेल्टा पी. जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में ये कौन सा मोर इलास्टिक है. ओके. डेल्टा क्यू इज Q1 माइनस Q. वही फॉर्मूला है सबके. P1 माइनस P. सो Q1 इज 110 माइनस 100 equals to 10, and P1 is 18 minus 20 equals to -2. मैं यहीं पे कर देती हूँ इसका क्वेश्चंस का आगे सोल्यूशन. ED equals to put the formula delta Q upon delta P into P upon Q. Delta Q is what? How much? 10 upon delta P is -2 into P is what? Original था आपका 20 upon Q is 100. Right? कितना आंसर आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके देखो. 2 ones are 2, 10s are 20, 10 ones are 10, 10 ones are 10, 10, 10 तो आ गया minus the 1. Okay, so here is the answer -1. Okay, so we can say B is more elastic. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? B is more elastic as it is -1. Okay, this is your answer. This is your whole answer. वहां पे जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, right? Please take the screenshot. Now last question is question number 10. Now in question number 10, it states demand schedule of commodity Y. प्राइस गिवन है और डिमांड आपकी गिवन है. देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया है. इसमें ये बोला गया है व्हेन प्राइस राइजेस, कंडीशंस है व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम, ये फर्स्ट पार्ट है, राइट? पार्ट 1. राइजेस फ्रॉम रुपीज 15 to rupees 20.
ओके, तब क्या होगा? सो लेट्स सी योर प्राइस कितना है, इन्होंने 15 बोला है और P1 कितना हो गया, 20 हो गया, राइट? इसका पार्ट भी हम इधर करेंगे, सेम क्वेश्चन का, राइट? ये पार्ट 1 है आपका। देन क्वांटिटी कितनी होगी, जब 15 था, सी इन द क्वेश्चन, क्वांटिटी कितनी है आपकी, 15 पे 100 है, और Q1 कितना हो गया, जब प्राइस इसका बढ़ गया तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी कम हो जाएगी, डेट इज 40। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। यू नो द फॉर्मूला, Q1 माइनस क्यू, P1 माइनस पी। देखिए बहुत आसान होता है, बस आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, राइट? देन 40 माइनस, पुट द वैल्यूज, 100 इक्वल्स टू माइनस 60, राइट? एंड P1 इज 20 माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 5। देन डेल्टा क्यू हमें कैसे इलास्टिसिटी पता करेंगे, दिस इज योर मेन फॉर्मूला, ये आपका मेन फॉर्मूला, राइट? लेकिन वैल्यूज आपको सही पुट करनी, डेल्टा क्यू इज माइनस 60 अपॉन डेल्टा पी इज माइनस 5, ओरिजिनल पी इज 15 एंड क्यू इज 40। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल गेट माइनस 9 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1.8 माइनस का आएगा। ये एक का हो गया 10th का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में क्या बोला इन्होंने कि व्हेन प्राइस फॉल्स, when price falls from rupees 20 to rupees 15. Now very quickly find out price कितना है, 20 है and P1 is 15, उल्टा कर दिया ना, then Q and Q1, तो यहाँ पे क्या है, 40 है आपका और यहाँ पे 100 हो गया, राइट? नाउ डेल्टा Q and डेल्टा P, Q1 minus Q, P1 minus P, delta Q1 is 100 minus 40 equals to 60 and P1 is 15 minus 20, okay, it will be minus 5. ED equals to delta Q upon delta P into P upon Q, वही फॉर्मूला है, बस वैल्यूज चेंज हो गई। डेल्टा Q is going to be 60, डेल्टा P is minus 5 into P कितना है, 20 upon 15। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपका आंसर माइनस का 6। Hope you like the video. Please subscribe for more numerical solutions, okay? And hit the subscribe button. Thank you so much.